क्या आपने भी अडानी में निवेश किया हुआ है? और क्या आपको भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में पैसा डूबने का डर सता रहा है? आप कैसे ना जाने कितने लोग होंगे जो शायद उसी डर के साए में फिलहाल जी रहे हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये रिपोर्ट है क्या? ये एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च एजेंसी है जिसने एक रिपोर्ट लेकर आई और ये कहा कि अडानी ने अपने जो शेयर्स की वैल्यू है, उसको खुद ही शेल कंपनीज़ के माध्यम से, यानी कि एक तरह से शेल कंपनी कह सकते हैं, एक ऐसी कंपनी जो उन्हीं की कंपनी है और उन्हीं की कंपनी उनके ही कंपनी दूसरी तरीके से एक बैक रूट से उनकी कंपनी के शेयर खरीद रही है अडानी के और कीमत बढ़ा रही है। क्योंकि शेयर की कीमत कब बढ़ती है? तब बढ़ती है जब उसकी जो है डिमांड बढ़ने लगती है और मार्केट में खरीदार कम होते हैं, या ये उल्टा मैं कह रहा हूँ कि खरीदार ज़्यादा होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ने जो शेयर की कीमतें बढ़ाई हैं, वो इस माध्यम से बढ़ाई हैं कि अपने लोगों के द्वारा ही खरीदारी करवाई और कीमतें बढ़ती गईं। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में अडानी के कई शेयरों की कीमत आधी या तिहाई तक पहुंच गई है। पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सबके बीच में फ़ायदा किसका हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कितनी सही है या कितनी नहीं, मैं अभी उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। मैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ही एक जिस चीज़ का ज़िक्र किया गया है, उस मुद्दे पर हूँ। उस रिपोर्ट में ज़िक्र किया गया है शॉर्ट सेलिंग का। जी हाँ, शॉर्ट सेलिंग जो भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको बखूबी आइडिया होगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। और जो लोग जिनको नहीं भी आइडिया है, उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। शॉर्ट सेलिंग ये होता है कि आपको अंदेशा हो जाता है कि हाँ, फलाँ कंपनी के शेयर की कीमत गिरने वाली है, कोई भी कारण हो सकता है। तो उसके बाद में जिसको इस बात का अंदेशा होता है, जिसके पास में इस बात की पुख्ता जानकारी हो या जानकारी हो, वो शेयर को खरीदता नहीं है, बल्कि बेचता है। जैसे हम खरीदते हैं शेयर को, उसी तरीके से यहाँ पर शेयर को बेचा जाता है और अगर उसके उलट कीमत बढ़ जाती है, तो वहाँ पर नुकसान होता है जो शेयर को बेचने वाला है। लेकिन हिंडनबर्ग ने क्या किया है? उसकी रिपोर्ट में ही, उसकी रिसर्च में ही इस बात का ज़िक्र है कि उसने जो है अडानी कंपनी के शेयरों को शॉर्ट किया है। मतलब उसको ये पहले से पता था कि उसकी इस रिपोर्ट के आने के बाद में अडानी कंपनी के शेयर औंधे मुँह गिरेंगे और हुआ भी वैसा ही। अडानी कंपनी के शेयर रिपोर्ट आने के बाद में औंधे मुँह गिरे और हिंडनबर्ग, जो कि अमूमन जो है हम देखते हैं कि लोग शेयर खरीदते हैं, लेकिन उसने शेयर को बेचा। शेयर को बेचने के बाद में जब औंधे मुँह दाम गिरे, तो हिंडनबर्ग या उसके तमाम लोग, जिन लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी थी, ये भी अंदाज़ा था कि ये रिपोर्ट आएगी तो एक तरीके से भूचाल-सा आएगा। शेयर मार्केट में तमाम कंपनियों के शेयर गिरेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट होगी अडानी के शेयरों में और वैसा ही हुआ भी। यानी कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट से खुद कंपनी, उसके जो लोगों को, या फिर उस रिपोर्ट के बारे में जो और लोग शामिल थे, हो सकता है उसमें कुछ भारतीय हों, हो सकता है विदेशी हों, जो भी लोग थे, उन्होंने इस शेयर को पहले से बेचना शुरू कर दिया था और बा जैसे ही वो शेयर की कीमत गिरनी शुरू हुई, उनका मुनाफ़ा लगातार बढ़ने लगा। यानी एक तरफ भारतीय निवेशक कंगाल हो रहे थे, या ये कहा जाए कि उनका नुकसान बढ़ रहा था। उदाहरण के तौर पर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रह गया। यानी कि 40, 50, 60, 70,000 रुपए का लॉस हो रहा था। तो दूसरी तरफ हिंडनबर्ग, उससे जुड़े हुए लोग, इस रिपोर्ट के बारे में जिनको जानकारी थी, उन लोगों को करोड़ों का नहीं, अगर मैं कहूँ कि अरबों का फ़ायदा हुआ तो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद में अडानी की जो संपत्ति है, वो बहुत ज़्यादा गिरी। वर्ल्ड नंबर 2 की जो कंपनी थी, वो ये 2 या 3 की जो कंपनी थी, वो गिर कर के 20वें नंबर तक पहुँच चुकी है, 20वें से भी पार कर चुकी है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके की जानकारी सामने आई है। माफ़ कीजिएगा, बीच में रुकना पड़ा था। तो यहाँ पर हुआ ये है कि इस तरीके से करोड़ों अरबों रुपए उस कंपनी ने कमाए, उसके करीबी लोगों ने कमाए, जो जिनको इस बारे में जानकारी थी, और गँवाया किसने? भारतीय निवेशकों ने। अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर विदेशी लोगों ने या उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने तो पैसा कमाया, लेकिन एक आम उपभोक्ता को या एक आम निवेशक को हुआ है नुकसान, तो कहना गलत नहीं होगा और इसी वजह से इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही बात सवालों के घेरे में भी है कि कुछ लोगों ने कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद का फ़ायदा करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था और निवेशकों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, क्योंकि यहाँ पर
जो नुकसान हुआ है वो लाखों लोगों का हुआ है, फायदा हुआ है कुछ गिने चुने लोगों का हुआ है। तो लाखों लोगों ने जो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान सहा है मिलकर के, जो कंपनी है उसने तो सहा ही है, उसका फायदा कुछ गिने चुने लोगों को हुआ है। ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये कहीं किसी जो है रणनीति का हिस्सा था, किसी साजिश का हिस्सा था? अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि रिपोर्ट कितनी सच है, कितनी नहीं, ये सब काम सेबी को है, जो वित्तीय संस्थाएं उनको देखने का है। लेकिन सवाल मैं यहाँ पर इस वजह से ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को फायदा पहुंच पहुंच रहा है, लाखों लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब अभी हमको नहीं पता कि वो रिपोर्ट कितनी सही है, कितनी गलत है। हो सकता है वो रिपोर्ट सही हो, अगर ऐसा है तब भी जो देश के जो वित्तीय संस्थाएँ हैं, सेबी जैसी, उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, निवेशकों के हित सुरक्षित रखने चाहिए थे। लेकिन अगर हम इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव लेते हैं, मान लीजिए ये रिपोर्ट सही नहीं है, जैसा कि अडानी ग्रुप क्लेम कर रहा है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हो सकता है कि साल 6 महीने में, 2 साल में अडानी ग्रुप के शेयर वापस अपनी उन्हीं ऊँचाइयों पर पहुँच जाएँ, जैसा कि अडानी ग्रुप जो है उम्मीद कर रहा होगा। अगर उसके दावों में सच है, अगर जो दावों में सच्चाई नहीं है तो और ज़्यादा नीचे गिर जाएँगे। लेकिन हम मानते हैं कि हम वो सिनेरियो लेकर के चलते हैं कि अडानी ग्रुप अगर सच बोल रहा है, अगर, तो फिर यहाँ पर तो एक कंपनी जिसने सालों-साल, या एक निवेशक जिसने सालों-साल निवेश करके एक मुकाम हासिल किया, करोड़ों रुपए कमाए, अरबों रुपए कमाए, जितने जिसने जितने कमाए। लेकिन यहाँ पर तो एक कंपनी जो सिर्फ रिपोर्ट लेकर आई, हफ्ते 10 दिन के भीतर उसने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, सिर्फ उस कंपनी के शेयरों को बेच करके। तो अब आप खुद समझिए, फायदे में कौन है और नुकसान में कौन है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान में तो है एक आम निवेशक, जिसने छोटी-छोटी करके अपनी जो पूँजी इस कंपनियों में लगाई है। हो सकता है वो आने वाले दिनों में फिर वो जो उसकी जो पूँजी बढ़ जाए, लेकिन कितना इंतज़ार करना पड़ेगा किसी को नहीं पता। वहीं ये भी हो सकता है कि पूँजी कम भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो वित्तीय संस्थाओं को अपना रुख साफ करना चाहिए। लेकिन मैं उस चीज़ से आगे इस वजह से बढ़ कर के सवाल खड़े कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कमाई की है, वो उन लोगों ने की है, हिडेनबर्ग या उससे जुड़े हुए लोग, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की कमाई सिर्फ़ कुछ दिनों के दौरान कर ली है, और ये बात उन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट में मानी है कि उन्होंने शेयर को शॉर्ट किया, यानी कि शेयर को बेचा था। इस वजह से कई तरह के सवाल ज़रूर खड़े होते हैं, जिन सवालों का जवाब फ़िलहाल किसी के पास नहीं है। हालाँकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इंटरनेशनल एजेंसीज़ की हों, आरबीआई, एसबीआई की हों, तो वो ये कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो भरोसा है वो कायम है, उनको सारी चीज़ें देख कर के लोन दिया गया है। एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, वो ये कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप का जो निवेश है, वो बहुत बड़ी संख्या में विदेशियों से भी आया है, क्योंकि अडानी ग्रुप के पास में अलग-अलग देशों के प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ से भी निवेश आया है। तो ऐसे में ये कह देना कि सिर्फ़ भारतीय निवेशकों का नुकसान हो रहा है, जी नहीं, बाकी जगहों से भी उनको लोन मिला है, निवेश मिला है। तो यहाँ पर क्या विदेशी जो है कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी जो है आँख बंद करके ऐसे निवेश कर दिया? बहुत तरह के सवाल हैं। लेकिन फिर मैं घूम फिर कर के एक ही सवाल पर आ रहा हूँ, और वो है हिडेनबर्ग की ये रिपोर्ट, जिसकी सच्चाई के बारे में अभी किसी को नहीं पता, लेकिन उस पर जिस तरह से विश्वास किया गया और अडानी ग्रुप के शेयर एकदम जो है धराशायी हो रहे हैं, या अपनी जो है आधी या एक तिहाई कीमत पर आ रहे हैं, उसके चलते नुकसान हुआ है आम निवेशकों का। सब कुछ मिलाकर के करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान, और फायदा हुआ है कुछ चुनिंदा लोगों का। अब सवाल यही है कि क्या कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तो ये सब नहीं किया गया था? जाँच के बाद साफ होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस समय हड़बड़ाहट ना करें तो बेहतर होगा। एक बार सरकार या जो ये निवेश करने वाली जो संस्थाएँ हैं, जिन जो इसकी निगरानी करती हैं, उनका रुख जानना भी ज़रूरी होगा। उसके बाद ही कोई फैसला लें, क्योंकि ये हमारी और आपकी कमाई का एक निवेश है, जो हमने किया था, और अगर वो सवालों के घेरे में है, तो वो इस रिपोर्ट के आने के बाद। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कोशिश करेंगे कि आने वाले वक़्त में कुछ और वीडियोज़ इस पर साझा कर सकूँ, जिससे कि जो दुविधा है वो दूर हो।